ने बिल्कुल सगी सहेली को पहचान लिया, दौड़ के सीने से लिपट गई और रोने लगी। मेले ठेले में देखे बाबू आप लोग कि बड़ा अजीब करिश्मा, लिपट गई है। देखिए नैहरे ससुरे का हाल पूछे लगी, पहले तो रोई है, कुछ देर तो ऐसा रहे का मालूम पड़ा तो बिल्कुल धरती फट जाए, लेकिन थोड़ी देर में कहीं का दीदी और का समाचार बा। नैहरे ससुरे का हाल तुरंत शुरू हो गया। तो पार्वती जी से पूछे लगी कि कोढ़ी किया थे, कहन हमारे उन्हें भोले बाबा। अरे कहन बाप रे बाप, ये तो जब से सगाई है, जब से शादी है गिरजा, तब से यह हालत है के एक सथुआ तू कहने छोड़ दे। तू इस शादी में रहा बर्रई के छात लपेटे, मुड़े मोड़ बनाए के बीछी गोजर भूत प्रेत लेके बारात, और बिल्कुल बेपर्द भूत लपेटे, अठो छाल लपेटे, तो साथ नहीं छोड़ सकते कहन ना बहन। यही तो आप लोगों को ना मालूम बा है तो हमारे पति जरूर, लेकिन साथ कैसे छोड़ी कि अहे बालम हमारे कैसे साथ हम छोड़ी। बतावल हमारे पति हम साथ छोड़ दी। पार्वती समझावे लगी कि पंकज सपना सफुले है भरी फूल में डाले। बड़ा मौसम सुहाना है, महीना है के बाद बस फागुन आवे वाला बा। वही मेला में हम कसक साथ छोड़ दी। एक कोढ़ी के बजाय बिल्कुल तंचू के अगर राख हो जाए तो मैं उस राख को लेकर घूमूंगी। बहन फूल फूल में रंग भरा है क्या, कैसा मतवाली चमन ना खाली। डाली डाली हरियाली, भैया मौसम गुलजार आवे वाला फगुनवा। ए बहना सब करी है प्यार कहीं संग खेलब रंगनवा। अरे कहन तो के रंग खेले के न मिले, तो रंग खेले के लिए कोड़ी को संग ले हूँ। ये बताओ रंग खेले लाए हैं, कम से कम 50-50 ग्राम रंग तिनके के जगह लग जाए, जहाँ कोड़ चोट बा जो जगह भर जाए। मेरे लिखाने लार बहिना हो, मेरे लिखाने लार कैसे साथ हम छोड़ी। यह दुल्हा हमार कैसे साथ हम छोड़ी। फगुआ का बड़ा गीत गावल जाता दोस्त, लेकिन तो ठेठ बेलवार हो। कहन बहन कैसे साथ हम छोड़ गई। यही में एक धनराज बाबू से आप लोग तर्क सुनत थे फगुआ के करे सन खेल होरी सखी बलमान महिया नाया। मान
करे संग खेलबे होरी सखी बलमा निर्महिया ना आए। लेकिन पार्वती जी अपने सहेलियों से कहा थी कि ठीक बात तो बड़ी अच्छी बताओ बहिना, लेकिन हम कैसे साथ छोड़ दी। बोला कि बोले लागे गिरिजा गौरी सखी हमारे संग आए साजनवा। अरे पिया निर्महिया से हारी गयो बतिया, पिया निर्महिया से हारी गयो बतिया। बहिना हम एक बात देखे आई, अमीरी और गरीबी। ये हमारा बात यहाँ तो देखत हो कि हमारे पति कोरी हैं, हम भीख मांगत थी, लेकिन ये बात जाके हमारे मैके में जाने हमारे नैहरे में न बताओ। कहन का है कहे भैया के हमारे होए भारी फतिया, अरे ताना मारे भौजी चकोरी सखी कैसे छोड़ी अपन साजनवा। अरे बोले लागी गिरिजा गौरी सखी हमारे संग आए साजनवा। बतिया भोले बाबा खूब ध्यान से सुनत रहे। तो पार्वती जी जब सहेलियां जाए, लेकिन तो कहीं बहिना हम 5 हुई थी, हम 5 उम्मीद थे ये बात हमारे नैहरे में न बताऊं, न हमारे अम्मा जाने पाए, न भैया जाने पाए, न भौजी जाने पाए। कहीं लुका है, कहीं हमारे भैया जी के हमारे भौजी ताना मरी है जौन की 3 लोग का मालिक बनाई के और भोले बाबा के साथ बिया के कहीं की गली गली भीख मांगे तो बहन तार ननन भौजाई का बड़ा झगड़ा अटपट होता मेरे दोस्त। ये बात न बताऊं, कहीं बड़ी अच्छी बात में न बताऊ। जब मेला से विदाई है सहेलियां चल पड़ी दो लोग, तब भोले बाबा कहें कि पार्वती जी कहें हाँ मालिक, कहें आप अरे कहें अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बस यहाँ मेला से चला जाए। कहीं का है बहन तो मेरी गरीबी न देखो, कहीं हम ये देखे मेरी गरीबी कि बिल्कुल हमारे समझ में आई है। करे जवा बिल्कुल भर के महाराज बस यहाँ से भाग चला। अब बहन तो लड़कवन केवल टच के हैं कलाई, लेकिन हो सकता कि और आगे कुछ काम हो जाए। अब भाग चला नहीं तो ठीक नहीं रहा। भैया पर सुंदर रूप बनाया भोले बाबा, वो कोहली वाली माया को टच करके अपने बिल्कुल रूप में आ गए भोले शंकरनाथ। आपने सुंदर रूप बनाया, गिरिजा देख देख मुस्काया। दुल्हा चली के करता संगम, अब चलिए थोड़ा संगम में धार ली जाए और स्नान के लिए आ जाए। दुल्हा चली के फिर संगम तो चितवानिया हो गरीबी। ला 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 ला। बोले जब अपने रूप में आ गए
तो पार्वती जी कहे संगम में स्नान तो बनावा जाए। कहीं बड़ी अच्छी बात जहर से भोले शंकर जी आगे जाते हैं, पार्वती माँ पीछे से बिल्कुल इंद्रलोक से फूल की वर्षा हो रही है, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं कि पार्वती जी भोले शंकर जी आज प्रयागराज में पधारे हैं। ये देख करके बिल्कुल रास्ता खाली हो गया। जहाँ की कोढ़ी को देख करके लूगा बटोर के ओर से डाक जाते रहे 2 फरलांग, और कहाँ दौड़ के भाड़ा पड़ा था आगे से बिल्कुल चरण पे कि भोले शंकर आज प्रयागराज में आए हैं। संगम में स्नान बनाने गए, पार्वती जी के साथ स्नान बनाया और स्नान बना करके कहा कि अब पार्वती जी चला जाए। कि हाँ मालिक, मैं देख चुकी गरीबों की बिल्कुल कदर नहीं मृतलोक में, और यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार, बिल्कुल अत्याचार है। यहाँ के इंसान बिल्कुल राक्षस हैं। मैंने समझ लिया। दोनों प्राणी चल पड़े, आए काशी जी में। काशी जी में बैठे और वो सहेलियां गई तो कहो पार्वती कहे हैं कि हमारे भौजी से ने बताया, भैया से ने बताया, तो चल के इनकी अम्मा से तो बता दिया जाए। काहे से कि कहीं देखा हमारे बिटिया से मुलाकात है मेला में, और उसी का झाड़ बड़ी खराब होता। कहीं मेला में मुलाकात है हमारे बिटिया से, लेकिन बताई नहीं हाल चाल तक, कहीं दुश्मनी बढ़ जाए, कहीं तक कह रच के बता दिया जाए। गई पार्वती जी के अम्मा के पास, मैना रानी के पास बैठी है। सहेलिया भर गई बिटिया कहीं की गए प्रयागराज स्नान बनावे। कहीं तब कहीं बड़ी मुसीबत का बात वहां से देखा अम्मा। कहीं कहा कहीं की पार्वती बहना भीख मांगत रही और उनके दुल्हा कोढ़ी हुई गए, लेटा रहे। मैंने कहीं क्या बोली? कहीं बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा माँ कि वो लेटे थे और पार्वती भीख मांग रही थी। सबको कह रही थी कि बाबू मेरे पति 1 महीने से कोढ़ी हो गए, कोई सहारा नहीं है, 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा जिसके जो हो सके दे दे। मैना रानी बिल्कुल सूख गई। कहीं क्या सत्य है? कि हाँ बिल्कुल सत्य है। दौड़ी दौड़ी गई अपने पति के पास और हिमाचल से कहने लगी कि महाराज बिटिया मेरा भिक्षा मांगत दे, और आप यहाँ राजसी पोशाक में बैठे हैं, धिक्कार है। राजा भी सन्न हो गए। क्या बोलती हो? ये मैंने अपने कानों से सुना, उनकी सहेलियां प्रयागराज से आई हैं, वो मेले में भिक्षा मांग रही है और उसका पति कोढ़ी हो चुका है। कि अरे मोरे सजना हो, अरे मोरे सजना हो, अरे हेरे दिन भर नाही मिले यहाँ, अरे मोरे सजना हो। को बुला करके और कहा कि बेटे तुम इसी समय इसी टाइम पर एक चौथी के रूप में ले जाकर के पहुंचा दो भोले शंकर के यहाँ। कहा बाबू कहे जो कुछ हो सके, कुछ अन्न ले लो, कुछ रुपया ले लो, और कुछ में खाने पीने का रहन सहन का ठिकाना नहीं है। कहे बाबू कृष्ण कहे मेला में बिटिया भिक्षा मांगत रही, उनको सहेलियां मिली रही और वो कोढ़ी हो चुके हैं, मालिक का खिलवाड़ है। जाओ बेटे चौथी के रूप में लेके पहुंचा दो। ये बतिया सुनी मैना रानी और खुशी हुई कि हमारी बिटिया के चौथी जात गए। बिटिया महतारी खटपट प्रेम हो थे, अगर सुन ले कि हमारे बिटिया के चौथी जात में तो महतारी चाहे एक टाइम वैसे रह जाए, इतना खुशी होता है। ये शोक मास्टर सुनी बात जब राजा ने बेटे को लिया बुलाई और कहे चौथी करो तैयार पुत्र, हम गए संदेशा पाई। हम बिल्कुल सही संदेशा पाए हैं कि अरे मोरे सजना हो, ऊट साड़िया होने लगे तैयार, अरे मोरे सजना हो।
कौन कुछ हो ही सका। जितना दुनिया में अन्न होता है सब तरह के अन्न बिल्कुल चौथी में लगवा के तैयार कर दिया। चौथी लेकर के बेटा जब काशी देश नियर आई और यही देखे कहीं कहो बिल्कुल धूल बताओ बेटा मालूम होता कि आज काशी जी में लड़ाई हुई वाली है। मैं ऊँट साड़िया कूड़ा पियरी लादे पहाड़ मुड़े पर भड़ 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 चला जाता रहे काशी और यही पूछे भैया ये कहाँ जाए कहें शंकर जी के यहाँ चौथी जात में सब सोचन कहें कहो शंकर जी जेका दे देने घाई के मुहे की छलक गए वो बर्दाश्त नहीं कर सका और जाते हैं शंकर जी की चौथी लेके वह सखी सहेली पूछे लागी और काहे मती बौराई कि अरे मोरे सजना हो कूड़ा पियरी लई लई आए कहार अरे मोरे सजना हो। पहुंच गए जब काशी जी में तो कुछ औरतें जाके पार्वती जी के पास बताया कि महारानी जी आपके मायके से चौथी आई है। पार्वती जी सूख गई एक का बोली कहीं चौथी आवाज में तुम्हार भैया लगवा के मार उड़ साड़िया पर गेहूं चावल दाल जो ने कुछ होत धक्का धक उड़ साड़िया अम्मा ही बतासा कूड़ा पियरी कहार ले। पार्वती गई शंकर जी के लगे कहीं सब सत्यानाश हो कहीं कहा है कहन हमके जनाब की सहेलियां सब गई बताई दी कहा की बात देखा हमारे नजर से चौथी आवत ये गजब खिलवाड़ के दिया कह नहीं गिर जा ससुरारी का माटी प्यारी होत तू आगे चला अपने भैया सहेता फिर हम आवत ही पीछे ससुरारी की चीज में छोड़े के चाहे चल ली। अरे बीरन भैया आई गए कहीं कराया कवरिया बीरन भैया आई गए पहुंची तो अपने भैया का पहचान गई दौड़ के पांव पकड़ के लगी रोए और भैया कहे कौन ऐसी सुंदर दुल्हन मार पांव पकड़ के रोने लगी। मेरे दोस्त भाई ने पहचान सका अपनी बहन को बहन पहचान गई कि मेरे भैया हैं। मामला फंस गया मेरे दोस्त कि गिरिजा धई के रोए लागी और भैया के चरनिया और बहिना चीने भैया भैया नाची है बहनिया। मामला रहे कि जब पार्वती जी हिमवान के पास पहुंची तो बिल्कुल उनका सोने का शरीर बन गया। भोले बाबा थोड़ा सा खिलवाड़ और रख दिया बीच में गहनों के साथ साथ बिल्कुल अंग नहीं लग रहा है कि सोने के आभूषण है और गहनों से बिल्कुल लदी। भाई ने पहचान सका कि मेरी बहन तो बिल्कुल भिखारी है भिक्षा मांग रही है ये तो सुनहले वस्त्रों से बिल्कुल लदी है कि सुनवा कहे गए और गिरिजा रानी जी के चुंदरी बिल्कुल चुनरी सोने के और सुनवाई का देखता वही कुकुर भी नरिया सोने के दौड़त है कुकुर बिलार काशी में वही काशी देश के शंकर जी बिल्कुल भिखारी हैं और सोनवाई का घर देखाई खपड़ा नरिया सोने के घर देखते हैं सोने का खपड़ा सोने के नरिया। अरे मोर बप्पा रे भैया तो रुक गए बिल्कुल चौथी तो रुकवा थे डगरे में और भैया देखे पाँव मार रोत है लगती है। अरे कहा सोनवाई का दौड़ता है कहा सोनवाई का दौड़ता है कुकुर भी नरिया वीरन भैया आई गए।
तो मुहबाए तो कुछ देर बिल्कुल उतने रहा। मुहने में बंद भा की मालिक ये क्या खिलवाड़ है। अरे मेरी अम्मा मेरे बाबू मुझे भेजा कि चौथी लेके जाओ, और ये शंकर जी के देश में ऐसी हालत है कि कुकुर बिलार सोने का, जहाँ सोना बरस रहा है वहाँ भिखारी होने का कोई मतलब नहीं है। बड़े ताजुब में पड़ गए कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे। दवा क्या करोगे, अरे बेवफा तुम वफा क्या करोगे। भाव रहा मेरे दोस्त। लेकिन पार्वती जी भेंट थे अपने भैया के, और भैया सब सोना देखे थे काशी के। तो पीछे पीछे शंकर जी कहीं चली, देखी बहन भाई मालूम नहीं रास्ते में का करते, कितनी चौथी आए काय आए बैठे। तो बिल्कुल सरफी से भर दे रहे हैं मातारी। दोनों में आटा चावल दाल रहा, सब सरफी भर दे रहा बीच में। मैं ना रानी चले पीछे पीछे देखने भोले दानी। देखने भोला दानी कि देखे तरोवे लिगिरिया भवानी। दौड़े शंकर जी, भोले बाबा आए कहीं कहा हो पार्वती जी शंभुनाथ कहीं कस ठाड़ा है सारनाथ। अरे आवा चला दुआरे कैला दादा पनिया, गरीबी कैसे झेले दुनिया। ए भैया आवा चला दुआरे दाना पानी करा का तो यहाँ बैठा है। बोला अरे तहार बहन पार्वती जी हैं जेकर मुखड़ा देखते है तू। सब तो सारदास कहन हो इतनी बड़ी महिमा। बहन तो पकड़े लो भैया के पैर, लेकिन अब भैया दौड़ के शंकर जी के पैर पकड़ ले मैंने बहनों के लपट के तीन दिन रोए लगे। तो शंकर जी की आंसू टपके लायक कहने मोड़ परे अपने सारे का हम बेकार परेशान किया। तो कहन जब कुछ मांगे खो तो सारनाथ मांग ले। कहन महाराज हमारी दिल इच्छा ही बा थोड़ी सी जगह अगर काशी में हमको मिल जाए तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, चौथी लौट जाए। आखिरी भक्त की भावना है मेरे दोस्त, ये बच्चों का आखिरी कहना है। क्यों प्राण का दास्तान हो कि बस गए सारनाथ काशी माँ, बस गए सारनाथ काशी माँ, शिव कैलाश सिधारी ना। कुछ मांगना हो मांग लो, तो सारनाथ के हमका थोड़ी सी जगह मिल जाए काशी जी में, हम वापस में जाओ। मेरे दोस्त उसी समय उसी टाइम सारनाथ को काशी में जगह दिया, थोड़ी सी जगह दिया और कहा कि मैं अब कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। उसी समय से सारनाथ को काशी में बसा के अब भोले शंकर जी कैलाश पर्वत पर बसने लगे। जाते जाते कह के गए कि आज से लेकर के जल जो काशी नगरी में आवे, भैया और विश्वनाथ का दर्शन करके सारनाथ पर जावे, कहीं के गईले पुरारी ना, बसी ग सारनाथ काशी माँ, शिव कैलाश सिधारी ना।
टाइम से मेरे दोस्त जय वरदान दिया भोलेनाथ के विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद सारनाथ का भी नंबर लगेगा। उसी टाइम से सारनाथ दुनिया में मशहूर हुए, जो कि आप काशी जी में मूर्ति देखते होंगे विश्वनाथ बाबा जी के बाद सारनाथ को जल चढ़ता है, वो शंकर जी के साले हैं और उसी समय से वो कैलाश पर चले गए। तो भोले बाबा कैलाश गए, गुरु भोला नाथ बताए और एक कथन किया गुरु ननकुराम सन शिव मूर्त जी सजाए के गरीबी कैसे झेले दुनिया